साथियों नमस्कार। आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कल यानी 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के भागलपुर से जारी कर दिया है। 9 करोड़ 81 लाख से अधिक किसानों को कल पैसा जारी किया गया है। और दोस्तों अगर हम अमाउंट की बात करें तो 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि ट्रांसफर की गई है। यानी यहाँ पर कुछ किसानों को एक किस्त मिली है, ज़्यादातर किसानों को एक ही किस्त मिली है। लेकिन जिन किसानों की दो किस्तें या दो से अधिक किस्तें पेंडिंग थी किसी कमी के चलते, तो उन किसानों को दो या दो से अधिक किस्तें भी कल मिल चुकी हैं। बहुत सारे किसानों ने मुझे मैसेज किया है कि सर मुझे 3 किस्तें मिली हैं, मुझे 2 किस्तें मिली हैं, मेरी 5 ड्यू थी तो मेरी 3 आ गई हैं, 2 पेंडिंग रह गई हैं। तो इस तरह से बहुत सारे किसानों का काफ़ी ज़्यादा पैसा जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, उनकी फार्म में कोई कमी थी, उस कमी को अगर उन्होंने दुरुस्त करा लिया है तो सरकार ने प्रयास किया है कि मैक्सिमम पैसा उनको दे दिया गया है। यानी किसी की अगर 5 किस्तें पेंडिंग थी तो सरकार ने किसी को 5 की 5 दे दी हैं, किसी को 4 दे दी हैं, किसी को 3 किस्तें भी दे दी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ज़्यादातर किसानों को जिनकी किस्तें पेंडिंग थी पैसा मिल चुका है। अब बहुत सारे किसान मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे फार्म में कोई कमी नहीं है, मेरा फार्म पूरी तरह से सही है, मुझे 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जो जारी हुई थी वो मिली थी, लेकिन कल जो किस्त जारी हुई है यानी 24 फरवरी को जो किस्त जारी हुई है वो पैसा मुझे क्यों नहीं मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कारण भी बताएंगे कि किस कमी के चलते आपका पैसा रोका गया है, आपको क्या करना होगा ताकि आपको पैसा मिल जाए बहुत ही जल्द। क्योंकि 20वीं किस्त अब से 4 साढ़े 4 महीने बाद जारी होगी। तो किसानों के मन में ये सवाल है कि सर जब मेरे फार्म में कोई भी कमी नहीं थी, मेरा फार्म पूरी तरह से सही था, तो फिर मुझे पैसा क्यों नहीं दिया गया। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर आपका पैसा रोका क्यों गया है और उस कमी को आप दूर कैसे करा सकते हैं ताकि आपको आने वाले 10 से 15 दिनों में पैसा मिल जाए। क्योंकि चूंकि सरकार ने अभी जो किस्त जारी की है, जो किसान यहाँ पर रह गए हैं उन किसानों को 10 से 15 दिनों में दोबारा से किस्त रिलीज की जाएगी और उनको पैसा दिया जाएगा, जो भी किसान यहाँ पर पेंडिंग रह गए हैं। अब इसमें से कारण क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों उसको बताने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी हमेशा रहती है। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकान को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को मिली थी, 19वीं किस्त में भी आपके फार्म में कोई भी कमी नहीं है, उसके बाद भी आपको पैसा नहीं मिला, आपका एफटीओ नो रह गया है, तो आखिर किस कमी के चलते आपको पैसा नहीं दिया गया है। या फिर बहुत सारे किसान मुझे अभी बता रहे हैं कि मेरा एफटीओ यस है, फिर भी मेरे बैंक खाते में पैसा अभी तक नहीं आया, मुझे मैसेज बैंक की तरफ से नहीं आया है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पहली कमी आप लोग ये समझ लीजिए, जिनका एफटीओ नो रह गया है उनका किस वजह से एफटीओ नो रह गया है, 18वीं किस्त मिली थी। तो पहला कारण तो ये हो सकता है दोस्तों कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए हों, 18वीं किस्त के समय आप सरकारी नौकरी में नहीं थे और 19वीं किस्त के समय यानी जो 4 साढ़े 4 महीने का टाइम बीच में हुआ है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2024 को किस्त जारी हुई थी और ये 24 फरवरी को जारी हुई है, यानी लगभग यहाँ पर 4.25 महीने का समय लगा। इन 4.25 महीने में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए हैं, चाहे राज्य सरकार की सर्विस में चले गए हों या केंद्र सरकार की किसी भी सर्विस में चले गए हों, तो उन लोगों का पैसा रोक दिया गया है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया है। दूसरा जो बड़ा कारण है वो ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों ने आईटीआर फाइल किया है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न उन्होंने दाखिल किया है। तो अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है तो भी आपका पैसा रोक दिया गया है, क्योंकि सरकार का कहना है कि अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी इनकम ऐसी है कि आपको पीएम किसान योजना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह योजना छोटे किसानों के लिए है। और अगर आपकी इतनी इनकम है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, यानी आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर कमा रहे हैं, तभी आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो अगर आपकी सैलरी या फिर बिजनेस इतना बढ़िया चल रहा है तो फिर आपको पीएम किसान योजना की आवश्यकता नहीं, यह योजना छोटे किसानों के लिए है। तो इस वजह से भी आपका पैसा रोका जा सकता है। पहला कारण हो गया आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। दूसरा कारण अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है या आप इनकम टैक्स पेयर बने या ना बने वो अलग विषय है, लेकिन सरकार का मानना है अगर आप आईटीआर फाइल कर देते हैं यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर देते हैं, भले ही आप इनकम टैक्स पेयर ना बने हों, तब भी पीएम किसान योजना का पैसा आपका रोका जा सकता है।
इसके अलावा दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपको अभी तक जिस बैंक अकाउंट में पैसा मिल रहा था वो आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक रहा हो, उसके इस बीच में आपने कोई नया बैंक अकाउंट ओपन कराया हो, या फिर आपने किसी अपने दूसरे बैंक अकाउंट पे आपने आधार सीडिंग कराया हो। तो होता क्या है, जब आप लास्ट टाइम जिस भी बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कराते हैं या नया बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, तो जो पुराना आपका बैंक अकाउंट है जो कि एनपीसीआई से लिंक था, वहां से आधार डिसीड हो जाता है, और उसके बाद जो नया बैंक खाता आप खुलवाते हैं वो एनपीसीआई से लिंक हो जाता है। तो ये भी हो सकता है कि आपका उस खाते में पैसा ना करके आपका पैसा नए बैंक अकाउंट में आया हो। आप देख रहे हो पुराने अकाउंट में, आप पुराने अकाउंट का मैसेज चेक कर रहे हो, पुराने अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहे हो, लेकिन अब उसमें पैसा नहीं आएगा। आपका जो खाता एनपीसीआई से लिंक होगा पैसा आपका उसी में आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये भी हो सकता है कि आपका जो पैसा है अब न्यू अकाउंट में आया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि 18वीं किस्त के समय आपका जो पुराना खाता था वो एनपीसीआई से लिंक था और एक्टिव था स्टेटस, अब हो सकता है कि आपका स्टेटस इनएक्टिव हो गया हो। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। आप जाकर के चेक करिए, यूआईडीएआई की वेबसाइट पर लिंक है, वहाँ से जाकर के चेक करिए कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है, और लिंक है तो उसका जो स्टेटस है वो एक्टिव है या नहीं है। ये भी एक कारण हो सकता है आपको किस्त न मिलने का। तो दोस्तों ये 3 मेजर कारण हैं जिनकी वजह से। तो ये भी हो सकता है कि आपका पैसा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में आ गया हो। आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं सभी चेक कर लीजिए, अगर फिर भी पैसा आपको नहीं मिलता है, यानी किसी भी बैंक अकाउंट में आपको नहीं दिखता है पैसा आया, तब आप मानिए कि आपको पैसा नहीं मिला है। वैसे मैक्सिमम लोगों का पैसा आज सुबह तक क्रेडिट हो चुका है। अभी तक जिन किसानों का पैसा नहीं आया है, यानी उन किसानों को पैसा नहीं दिया गया है। तो जिनका एफटीओ दोस्तों मैंने बताया कि यस है फिर भी पैसा नहीं मिला है, तो उसमें बड़ा कारण यही हो सकता है कि उनका एफटीओ यस है, उनको सरकार की तरफ से पैसा भेजा गया है, लेकिन उनका पैसा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में गया है। अभी तक जिस अकाउंट में पैसा आ रहा था उस अकाउंट में ना आकर के वो पैसा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में गया है, यानी वो उनका जो दूसरा बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक हो चुका है, और जो पुराना अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक नहीं रहा, जिसके चलते आपका पैसा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में चला गया है। तो ये भी आप लोग चेक कर लीजिए। या तीसरा कारण ये भी, चौथा कारण ये भी हो सकता है कि अभी तक आपके नाम पर ज़मीन थी, आपने ज़मीन की बिक्री कर दी हो, तो इसकी वजह से भी आपका, जब किसान ही नहीं रहे तो आपको सरकार ने पैसा भी नहीं दिया। तो ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर दोस्तों हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपके फार्म में कोई कमी नहीं, लैंड सीडिंग आपकी यस है, ई केवाईसी यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है, उसके बाद भी आपका एफटीओ नो बना हुआ है, तो आप अपने ज़िले के जिला कृषि अधिकारी कार्यालय जाइए, वहाँ पर देखिए कि आपको किस वजह से अपात्र किया गया। हो सकता है आपको अपात्र कर दिया गया हो, तो अपात्र करने का कारण आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। हर जिले में जिला कृषि अधिकारी कार्यालय है, कृषि भवन होता है, वहाँ पर आप जाएंगे अपना आधार लेकर के, अपना पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के, तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस वजह से अपात्र किया गया है। आपके पास लैंड नहीं है इस वजह से आपको अपात्र किया गया है, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन चुके हैं, या फिर आप टैक्स पेयर हो चुके हैं, या फिर अन्य जो भी कारण होगा आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो वहाँ से आप अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। अगर आपको यह दिखाया गया है कि आप अपात्र हो चुके हैं इस वजह से कि आपके पास ज़मीन नहीं है, तो अगर आपके पास में ज़मीन है तो आपको उसके प्रमाण देने हैं। आपका जो अपात्र किया गया है वो आपको पात्र किया जाएगा, एलिजिबल किया जाएगा, और पैसा बहुत ही जल्द आपके खाते में आ जाएगा। वहीं अगर आपने आईटीआर फाइल भर करना शुरू कर दिया है, तब तो आपको पैसा मिलना बंद हो चुका है। अब इसका कोई भी रास्ता नहीं, फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने आईटीआर भरना शुरू कर दिया है। इसके साथ ये भी हो सकता है कि आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में आया है, तो आप जाकर के चेक करिए, अगर आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया है तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि फंड की कमी के चलते आपका सब कुछ सही है उसके बाद भी आपका पैसा रोका गया है। तो थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे 2 4 8 दिन, चूंकि पिछली किस्तों में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे किसानों का पैसा रुक गया था। या फिर ये भी हो सकता है कि स्टेटस अपडेट होने दीजिए, पीएम किसान का भी स्टेटस ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन 19वीं इंस्टॉलमेंट के कॉलम में अभी डिटेल्स नहीं आई है, तो वहाँ पर डिटेल्स आने में थोड़ा 2 4 दिन का टाइम लगेगा कि पैसा आपको भेजा गया है फिर नहीं भेजा गया, भेजा गया तो किस बैंक अकाउंट में भेजा गया, आपका यूटीआर नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स शो हो जाती हैं। जैसे 18वीं किस्त में शो हो रही थी, पिछली जितनी भी किस्तें जारी हुई थी उन सभी में डिटेल शो होती है कि आपको जो किस्त दी गई है किस बैंक अकाउंट में दी गई है। तो थोड़ा सा तो आप 2 4 दिन वेट कर लीजिए, वहीं स्टेटस में अपडेट हो जाएगा कि आपको पैसा दिया गया है फिर नहीं दिया गया है। तो अगर दिया गया है तो आपको सभी डिटेल्स वहाँ से ही पता चल जाएंगी, या फिर आपको जल्दी है तो आप अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी कार्यालय चले जाइए, वहाँ से आप पता कर लीजिए कि आपको पैसा क्यों नहीं दिया गया है। या फिर पिछली किस्तों में मैंने आपको बताया कि देखा गया है कि जिन किसानों को पैसा नहीं मिला था उनको 8 दिन 10 दिन 15 दिन बाद भी पैसा दिया गया है। तो फंड की कमी के चलते भी सरकार कुछ किसानों का पैसा होल्ड कर सकती है। हो सकता है सरकार के पास जैसे ही फंड आ जाए 20वीं किस्त जारी होने से पहले भी दे सकती है, 20वीं किस्त के साथ में भी दे सकती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया है कि 20 जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है उससे पहले ही सरकार पैसा जारी कर देती है। तो हो सकता है कि आपके फार्म में कोई भी कमी नहीं है फिर भी आपको पैसा नहीं मिला है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। या फिर आप अपने ब्लॉक चले जाइए, ब्लॉक में पीएम किसान ब्लॉक यानी जो विकास खंड होता है, हर विकास खंड में पीएम किसान योजना के नोडल ऑफिसर हैं,
अब कैसे आप जानेंगे कि नोडल ऑफिसर कौन है? तो वहाँ पर जो भी कृषि बीज भंडार होता है, बीज भंडार, उसके जो प्रभारी होते हैं वही पीएम किसान योजना के नोडल ऑफिसर हैं। उनके पास आप जाइए, अपना फॉर्म उनको दिखाइए कि मेरा पैसा किस कमी के चलते रोका गया है, तो वो आपको कमी बता देंगे। अगर कोई भी कमी नहीं तो पैसा आपका आ जाएगा। या फिर अगर आप ऑनलाइन इसकी शिकायत करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए आप पीएम किसान के पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको स्टेट लेवल के नोडल ऑफिसर का नंबर मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो नोडल ऑफिसर हैं पीएम किसान योजना के, उनका नंबर मिल जाएगा। उनसे आप कांटेक्ट करिए फ़ोन के माध्यम से या फिर आप उनको मेल कर दीजिए। तो जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान आपको दिया जाएगा। यानी अगर आप पात्र हैं तो निश्चित रूप से आपको पैसा मिलेगा। ये हो सकता है कि 15 दिन बाद मिले, 20 दिन बाद मिले, 1 महीने बाद मिले, या नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ में आपको पैसा दिया जाए। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर आप पात्र हैं और आपका पैसा आपको ना मिले। अगर आप पात्र हैं तो पैसा आपको निश्चित मिलेगा, अगर आप अपात्र हैं तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।